नमस्कार। आप तमाम मित्रों का स्वागत है स्पोकन के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और अंग्रेजी के सबसे जटिल चैप्टर फोनेटिक्स की पढ़ाई करेंगे। आप फोनेटिक्स के ट्रांसक्रिप्शंस को देखने के बाद घर बैठे इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को आराम से देख पाएंगे और शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का विषय है फोनेटिक्स, और इस फोनेटिक्स के चैप्टर में हम लोग पहले ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेटर्स को देखेंगे, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट साइंस को देखेंगे और कुछ 20 वॉवेल्स में से कुछ वॉवेल्स पर भी आज चर्चा होगी। तो ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है स्पोकन के इस क्लास में। आज जो चर्चा का विषय है वह अंग्रेजी का सबसे जटिल चैप्टर माना जाता है। मित्रों, अंग्रेजी एक आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, अंग्रेजी एक साइंस सब्जेक्ट भी है, क्योंकि कई सारे साइंसेज को आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जैसे इटिमोलॉजी है, सीमेंटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, ऑर्थोग्राफी है, फोनेटिक्स है। ये सारे साइंसेज, बहुत सारे साइंसेज हैं जिसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी के सबसे जटिल जो अनुभाग है, चैप्टर है, उसमें फोनेटिक्स आता है। अल्फ़ाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन तो आप लोगों ने सीख लिया, ए से जेड तक। अब बात आती है कि क्या आपको अंग्रेजी टू अंग्रेजी वाली डिक्शनरी देखने में कठिनाई आती है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल आती है, क्योंकि उसमें जो वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ रहता है वर्ड के बाद, उसे समझने में आपको निश्चित रूपेण परेशानी आएगी। तब तक आएगी जब तक कि आप फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेटर्स नहीं जान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपको फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेटर्स आ जाएगा, तो फिर आप अंग्रेजी वाली जो डिक्शनरी होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश वाली, उसे आप आसानी से देख और समझ सकते हैं और उनमें दिए गए शब्दों को भी उसके उच्चारण के साथ बोल सकते हैं। तो सबसे जटिल चैप्टर पर आज चर्चा होगी, सबसे मज़ेदार अंदाज में। आप थोड़ा सा यदि ध्यान दे देते हैं, इस जटिल चैप्टर को भी आप मज़ेदार अंदाज में बदल सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फोनेटिक्स का पहला चैप्टर। आगे चल करके आप लोग वर्ड में स्ट्रेस पढ़ेंगे, रिदम पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस आएगा तो फ्लुएंसी पढ़ेंगे। जो हड़बड़ करके अंग्रेजी बोल लेना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं माना जाता है मित्रों। अंग्रेजी में कहाँ कितना स्ट्रेस होगा, कैसा रिदम होगा, इसके आधार पर कौन सा वर्ड स्ट्रेस्ड होगा, कौन सा वर्ड अनस्ट्रेस्ड होगा, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, उसे फ्लुएंट इंग्लिश कहा जाता है। इस पर भी हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। आज फोनेटिक्स का जो बेस चैप्टर है वह है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेटर्स। आज हम लोग फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेटर्स का चर्चा करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्लास को भी उतने ही शिद्दत से देखेंगे और सीखेंगे भी। तो शुरू करते हैं फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेटर्स। मैं चाहूँगा कि आप इसे मैं टेक्निकल टीम से यह उम्मीद करूँगा कि इसको नज़दीक से दिखाया जाए, ताकि देखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ लेटर्स इन द ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। In the British English pronunciation, there are 44 signs। यदि ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो जैसे हिंदी में 46 वर्ण हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश के आधार पर वर्णों की संख्या 44 है। ट्रांसक्रिप्टेड वर्णों की संख्या 44 है। ठीक है।
out of these there are 24 consonant signs. And 20 vowel signs. आप लोग तो अभी तक सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी में 5 ही वॉयल हैं, लेकिन यदि आप फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो अंग्रेजी में वॉयल की संख्या 20 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 24 है। आप बोर्ड पर से इसे देख सकते हैं। बाद में मैं कोशिश करूंगा कि पैकेज के रूप में भी आप लोगों को यह उपलब्ध करा सकूं। तो आप इसे देखें। अब मैं पहले कॉन्सोनेंट साइन को लिखूंगा, जिसे आपको नो रटना है, नो याद करना है, बस अपने नोटबुक पर उतार लेना है और 2-4 बार उसका प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप देखें कि फोनेटिक्स में ये जो के है इसका उच्चारण क होता है। तो आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, के बराबर तो क बचपन से जानते हैं। तो मित्रों आप सी बराबर भी क जानते थे, लेकिन फोनेटिक्स में सी बराबर क नहीं होता है, सिर्फ के बराबर क होता है। अब आप देखिए बी है, उच्चारण ब का देगा, ये टी है, उच्चारण ट का देगा। लेकिन ध्यान दीजिए टी के साथ ये जो लगा हुआ चिन्ह रहेगा ये उच्चारण च का देगा। सीधा डी है तो ड का उच्चारण देगा, लेकिन डी को थोड़ा सा कर्व करके ये लगा दिया गया हो उच्चारण द का देगा। और ये थीटा जैसा दिखने वाला जो चीज है यह फोनेटिक्स में फ का साउंड देता है, यह फोनेटिक्स में फ का साउंड देता है। अब आप एफ को देखिए, ये फ है। आप पी को ले लीजिए तो ये प है, एल को लीजिए तो ल है, एम को लीजिए तो ये मो है, एन को लीजिए तो ये न है। ये सब तो नेचुरल है जो आप पढ़ते आए हैं। लेकिन गौर करिए इस चिन्ह को, एन यदि ऐसे घुमा हुआ रहे इसका उच्चारण होता अनुस्वार ग, यानी पहले अनुस्वार फिर ग। अब आप आगे बढ़ते हुए देखें कि आर है तो र होगा, छोटी एस है तो दंड स्व का साउंड देगा। लेकिन एस को यदि लंबा कर दिया जाए यह तालव्य स्व का साउंड देगा। एस को यदि लंबा कर दिया जाए यह तालव्य स्व का साउंड देगा। अब आप देखिए यदि छोटी जेड है ये ज का साउंड देगा, डी और जेड एक साथ लगा हुआ है यह बड़ी ज का साउंड देगा। या फिर इस तरह का चिन्ह आपने यदि देखा तो इसका भी उच्चारण दोनों हो सकता है, बड़ी ज भी और छोटी ज भी। आपने देखा। अब आप वी को लीजिए, उच्चारण वो होता है, डब्ल्यू को लगने पर भी उच्चारण वो होता है, शुरू में लास्ट में उसका उच्चारण बदलता है वाइल के अनुसार, जैसा कि आपने पहले भी देखा। तो अब आप देखें 2 to 4 to 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब जो बचे हुए हैं वो आप देखिए जे का उच्चारण फोनेटिक्स में यो होता है, जे का उच्चारण फोनेटिक्स में यो होता है। 22 एच का उच्चारण हो होता है। 23 एक और रह गया है जिसे आप देख लें, उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। और ये जी जो है, जी का उच्चारण गो होता है। तो आपने देखा 24 ये जो कॉन्सोनेंट साइन है, बस आप इसे देख लीजिए, आप इसे देख लीजिए और देख करके इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। और समझने की कोशिश करने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार यदि समझ लेते हैं आप लोग निश्चित रूपेण कॉन्सोनेंट साइन को समझ लिए होंगे। अब जो 20 वॉयल साइंस हैं उसे एक एक कर समझिए, मज़ा भी आएगा और आप अंग्रेजी
वाली डिक्शनरी को देखने में निपुणता भी हासिल कर लेंगे। ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज कम से कम 2 वॉयल्स की चर्चा हम करेंगे, वॉयल साइन की। आप उसे देख करके समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप अंग्रेजी में यदि ये वाला चिन्ह देखेंगे फोनेटिक्स में, ये साउंड देता है ओ का। ये उल्टा भी है, ये उल्टा भी जैसा दिखने वाला फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ओ का साउंड देता है। जैसे कि आपने लिखा है CUT, अब आप यदि डिक्शनरी में देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, यानी कोटकट। अब आप इसका ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में आराम से कर सकते हैं, कट, यानी ये चिन्ह का उच्चारण ऐसा होता है। इसका मैथमेटिक्स आप समझ लीजिए तो बड़ा आराम से आप बना सकते हैं। यदि किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट हो प्लस यू हो प्लस पुनः कोई कॉन्सोनेंट हो, तो 99.99% स्थिति में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस कॉन्सोनेंट कर लीजिए, बस ट्रांसक्रिप्शन बन गया। कोई भी वर्ड हो, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिस पर हमने फोनेटिकल जब अल्फाबेटिकल पर भी चर्चा हमने करी थी। आप देखें SHUT। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन यदि आप डिक्शनरी में देखते हैं, ऐसा बराबर तालब शो, तो तालब शो के लिए ये चिन्ह ओ और ट शब्द। उसी तरह से आप देखिए STUNT, तो डिक्शनरी में आप यदि देखते हैं तो सौ है, तो आधा तो मिल गया, 100 तो संयुक्त हो गया, फिर ये ओ है, फिर ये नो है और ये तो है, ये स्टंट हो गया। अब आप ये देख करके घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप आराम से इसको समझ सकते हैं। उसे जैसे आर है, यू है, SH है, उच्चारण क्या होगा? रस, यानी र के बाद तालव्य र, ओ के बाद तालव्य शो। और इसके जो अपवाद हैं उसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी। अपवाद के अंदर में आ जाते हैं बुल, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस के अंदर में बुल है, बूस है, पुल है, पुट है, पुश है, और इस तरह का जो 12 वर्ड मैंने आप लोगों को अल्फाबेटिकल में लिखाया था, वे सारे इसके अपवाद में आ जाएंगे। इन अपवादों को यदि आप छोड़ देते हैं, कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट का फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस कॉन्सोनेंट हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पहला वोवेल ट्रांसक्रिप्शन को आराम से समझ गए होंगे। आइए हम लोग दूसरे पर चर्चा करते हैं। और दूसरा वॉयल साइन जो है वह भी बड़ा मज़ेदार है और इसका मैथमेटिक्स भी बहुत आसान है। यदि आप उस मैथमेटिकल पैटर्न को समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से बिना रटे और बिना याद किए आप अंग्रेजी वाली डिक्शनरी में शब्दों को समझ भी पाएंगे, उसका शुद्ध उच्चारण भी कर पाएंगे। तो दूसरे नंबर पर आता है ए के बाद लगा हुआ कोलन, और ये साउंड देता है आकार का। यदि चिन्ह में आप रखना चाहते हैं तो ये आकार का मात्रा है। ये जैसे आप लिखते हैं CAR, तो फोनेटिक्स में इसको लिखा जाता है का। आप लिखते हैं स्मार्ट SMART, तो फोनेटिक्स में इसको लिखा जाता है SMART, स्मार्ट। अब इसका मैथमेटिक्स आप समझ लीजिए तो आपको कोई तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उस मैथमेटिक्स को खाली दिमाग में रखेंगे और शब्दों का उच्चारण बड़े मजे से कर पाएंगे। देखिए, यदि किसी भी शब्द में कॉन्सोनेंट रहे, ए रहे, आर रहे, अब या तो कुछ नहीं रहे तो कोई कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट रहे, ए रहे, आर रहे, या तो कुछ नहीं रहे तो कॉन्सोनेंट रहे, ऐसा वाला यदि कोई शब्द आपको दिख जाए तो आपने क्या करना है? कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट रख देना है, ए और आर की जगह सिर्फ आर रख देना है, और उसके बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट था तो उसको रख देना है। दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस आर प्लस कॉन्सोनेंट की स्थिति में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस आ प्लस कॉन्सोनेंट। आप कोई भी शब्द बुला सकते हैं, जैसे WAR है तो कॉन्सोनेंट के रूप में W आया यहाँ, और ये ए के ऊपर कोलन लगा दीजिए, हो गया वाह। मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि आप लोगों ने आज के क्लास को पूर्णतः एंजॉय किया होगा। हम लोग आगे के क्लास में
वॉवेल के अनदर साउंड्स को देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे और आप उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने अन्य मित्रों को भी YouTube के इस चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य मित्र भी इसका लाभ उठा सकें, घर बैठे अंग्रेजी में निपुणता हासिल कर सकें, ना रटने की दिक्कत, न ही ट्रांसलेशन बनाने का कोई झंझट है। बहुत बहुत धन्यवाद।